बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मींस के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है जो 2 होती है, तो फिर उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स लिखे हुए हैं कि बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आपके लिए फर्स्ट में 3 वीडियोस बनाई हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करती हैं। तो आज हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप पे आ गए हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सीखेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। मैंने एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए लिया है और फिर 10th क्लास के लिए भी 10th की बुक से एक क्वेश्चन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और एक फर्स्ट ईयर की बुक से कर रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर समझ आएगा। चलें देखें। लेट्स सी व्यूअर्स, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड आप लोगों ने जो सबसे पहले आपने चेक करना है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर आपने जो भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि अगर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप 5 को डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है क्वेश्चन में भी 1 ही है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो फिर इस लिहाज से पहला स्टेप जो आपके पास होगा वो ये होगा कि आपने अपने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, जब ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे लिख लें अपने लिए इंग्लिश में। मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों को चाहिए कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये भी लिख लिया करें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वेरिएबल के कोफिशिएंट को। वेरिएबल के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 1/2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 आंसर आया। ठीक है, आप लिखें एंड। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे आंसर का स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स पे क्या कर रहे हैं? बोथ साइड पे हम ऐड कर रहे हैं। ये आपने याद रखना है, कोई भी डिजिट होगा जो एक्स के साथ होगा मीन्स के एक्स का कोई भी कोफिशिएंट है आपने उसको ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/2 से ही करना है। ठीक, अब आपके पास 1 आ गया तो आप अब अपनी इक्वेशंस में ऐड कर लें 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 899 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमारे हेडिंग का नाम ही, हमारी हेडिंग ही कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो मीन्स कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। मीन्स कि एक्स लाइन यहाँ से यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिखें, अगर तो यहाँ पे प्लस है एक्स के साथ तो फिर आप प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखें, यहाँ से 1 लिखें और स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ओके, और इसको सॉल्व कर लें। 899 प्लस 1, 1 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लिख लें कि टेकिंग स्क्वायर रूट कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लें। स्क्वायर रूट से क्या होगा कि हमारे पास दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, उसका आंसर 900 है। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 आंसर आ गया आपके पास। अब आप लिख सकते हैं कि एदर एक बार आपने पॉजिटिव के साथ लिखना है 30 को और एक बार नेगेटिव के साथ लिखना है, प्लस 30 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, अब जब आप x के लिए सॉल्व करते हैं, x की रूट्स फाइंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 31 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 29 माइनस 29। ठीक है, अब अगर तो आप लोगों को स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होते हैं कि पता नहीं हमने मेथड ठीक किया है कि नहीं किया, पता नहीं हमारा क्वेश्चन ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने लिए अपने दिल की तसल्ली के लिए चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक अगर हो भी गई है तो आप अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें। ठीक है,
चेक का ये है कि जो भी आपने रूट फाइंड की हैं वो अपनी इक्वेशन में ओरिजिनल लोकेशन इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें पुट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, इसके अंदर एक्स की वैल्यूज पुट कर लें, 31 का स्क्वायर ले लें, -231 -899, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है मीन्स कि आपके जो रूट आई है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। 31 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 961 माइनस 2 1 2 2 3 6 62 -899। ओके, अब अगर आप 961 में से माइनस करते हैं 62 को तो आपके पास 899 आ जाएगा, -899। इट्स मीन 0 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। इट्स मीन कि आपकी रूट ठीक हो गई है। अब आप सेकेंड रूट को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, नाउ व्यूअर्स लेट्स सी वी हैव 7x² + 2x-1। ये मैंने एक क्वेश्चन क्लास 10th से दिया है। मीन्स कि ये ना हो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले सोचें कि सिर्फ हमारे लिए ही वो वीडियो बनाई गई है, ऐसा नहीं है। जो भी फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा है, चाहे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो है। ओके, अब हमारे पास 7x² है। लेट्स सी व्यूअर्स, वी हैव 7x² + 2x-1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमें x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 चाहिए, मीन्स कि 7 नहीं चाहिए। 7 को आप डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ऑल टर्म्स के साथ, ठीक है। -1 7 इज इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा x², ये 2 डिवाइडेड बाई 7 x -1/7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप जो मैंने बताया था, शिफ्ट करना है। आपने अपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने से उसकी जो वैल्यू है सब्ट्रैक्शन की वो एडिशन में चेंज हो गई, ठीक है, साइन चेंज हो गया मीन्स के। उसके बाद देखें कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि x के कोफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ब्रैकेट लगाएं, लिखें कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 को 2 डिवाइडेड बाय 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 और 7, ठीक है। नाउ ऐड करने, क्या चीज़ ऐड करनी है आपने, 1 और 7 के स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, ऐड करना है। अब देखें कि x² + 2 7x + 1 और 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 1 और 7 + 1 और 7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि x के साथ जो साइन होगा वो आपने यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे सिंपल x के साथ मीन्स के एक x के साथ, यहाँ पे हमारे वेरिएबल के साथ x के टर्म्स के साथ जो भी है साइन वो आप यहाँ लगाएं, 1 और 7 स्क्वायर, ये हमारा कंप्लीट हो गया स्क्वायर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 1 और 7 एंड 1 और 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखें, इसको वैसे ही लिखे रहने दें, इसको एलसीएम ले लें, 49 7 7 इस मीन 7 एंड देन 49 1 हो गया। ओके, अब देखें ये हो गया x + 1 और 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49, ठीक है। अब कर लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट जैसे मैंने बताया था, हमारा लास्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा x + 1 और 7 इज इक्वल टू 8 का 49 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे, यहाँ जब आप 8 का अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास 2√2 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं कि इसको उधर शिफ्ट करते हैं, 1/7 प्लस माइनस 2√2 और 7। अब आप देखें, अब आप x की रूट्स लिख सकते हैं, चाहे लहदा लिखें, कंबाइन लिखें, मीन्स के इसका सोल्यूशन सेट में आंसर निकाल सकते हैं। 7 -1 प्लस माइनस 2√2। अगर यहाँ भी कोई स्टूडेंट चेक करना चाहता है तो वो कर सकता है, 2√2 को कैलकुलेटर से उसकी पॉइंट्स वैल्यू ले, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और पॉइंट वैल्यू ही अपने इक्वेशन में मीन्स के आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इट्स करेक्ट।